दोस्तों, आज की कहानी बेमिसाल है। इतनी इमोशनल है कि पत्थर को भी रुला दे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बरसात की एक उदास शाम थी। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और सड़कों पर हल्की हल्की बारिश की बौछारें हो रही थीं। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की तरफ भाग रहे थे, कोई छाता लिए तो कोई सर पर बैग रखे हुए। लेकिन इसी भीड़ के बीच एक खूबसूरत सी औरत मैले कुचैले कपड़ों में, कांपते हुए हाथों में समोसे का थाल लिए हुए खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कुराहट थी और उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। इस औरत का नाम था नेहा। कभी नेहा ने अपने पति विजय के साथ एक खुशहाल जिंदगी का ख्वाब देखा था, लेकिन अब उसकी जिंदगी एक अनजाने सफ़र की तरह सी हो गई थी, जहां हर मोड़ पर तकलीफ़ें और तन्हाई उसका इंतज़ार करते थे। सालों पहले हुए कुछ हादसों ने और हालातों ने विजय और नेहा को अलग कर दिया था, पर अब भी एक गहरी कसक उनके बीच थी। नेहा ने अपने दिल पर पत्थर रखकर इस नई जिंदगी को अपना लिया था। नेहा और विजय की मुलाकात पहली बार गांव में एक शादी के मौके पर होती है। नेहा गांव की एक सादा और हसीन लड़की थी, जिसमें मासूमियत और नरमी झलकती थी। वहीं विजय थोड़े मस्तीखोर और बेपरवाह मिजाज का था। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और धीरे धीरे करके ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। और उनके बीच की ये मोहब्बत इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई उनकी जोड़ी की मिसाल दिया करता था। शादी के बाद कुछ सालों दोनों के लिए बेहद ख़ास गुजरे थे। विजय के पास एक अच्छी नौकरी थी और नेहा उसकी हर खुशी में अपना सुकून तलाश लेती थी। उनके पास बहुत बड़ी ज़िंदगी का ख्वाब नहीं था, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में ही उन्होंने अपना जहान बसा लिया था। दोनों मिलकर सपने सजाते और अक्सर उन ख्वाबों में खो जाते। दोनों के बच्चे भी हुए, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी और खुशहाल हो गई। लेकिन दोस्तों, वक्त के साथ हालात बदलने लगे। विजय की कुछ आदतें उनके रिश्तों में दरार डालने लगीं। विजय ने शराब की लत लगा ली थी। नेहा ने शुरू में उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन विजय पर कोई असर नहीं पड़ता था। शराब के नशे में डूबा विजय जब भी घर आता तो अक्सर नेहा से झगड़ा करता और कड़वे कड़वे अल्फाज नेहा को बोलता। नेहा हर दिन उस दर्द से गुजरती, मगर बच्चों की मोहब्बत के लिए उसने सब कुछ सहना शुरू कर दिया। वो खुद को यकीन दिलाती रहती कि एक दिन विजय ज़रूर सुधर जाएगा, लेकिन उसकी ये उम्मीद धीरे धीरे अब टूटने लगी थी। घर का माहौल अब किसी जंग के मैदान की तरह बन गया था। कई बार नेहा ने विजय को छोड़ने का सोचा, मगर बच्चों की खातिर उसने हर बार अपने कदम रोक लिए। बच्चे अभी छोटे थे। एक दिन सब्र का बांध टूट ही गया और विजय और नेहा का रिश्ता बिखर सा गया। दोनों के बीच तलाक हो गया और दोनों अपने अपने रास्तों पर चल पड़े। नेहा ने अपने बच्चों की जिम्मेदारी अकेले उठाने का फैसला किया। उस पर अब माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी आ गई थी। उसने अपने दर्द को दिल के किसी कोने में दफन कर दिया और ख़ुद को पूरी तरह बच्चों की परवरिश में लगा दिया, झोंक दिया। नेहा ने एक एक पैसे के लिए मेहनत की ताकि अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी कर सके। उसने बर्तन मांजने, कपड़े सिलने जैसे छोटे छोटे काम किए। फिर उसने टैक्स प्लाज़ा के पास समोसे बेचने का काम शुरू कर दिया। हर दिन वो ठंडी हवा और बारिश के बीच खड़ी होकर लोगों को समोसे बेचती। कभी गर्मी की कड़कती धूप होती तो कभी ठंडी सी बरसात, मगर वो कभी किसी से अपनी तकलीफ़ नहीं कहती। जब कोई ग्राहक उससे समोसे ख़रीदता तब वो खुश हो जाया करती, ताकि उसके बच्चों को भी पेट भर खाना मिल सके। नेहा ने अपनी तन्हाई और दर्द को छुपाकर एक मजबूत दीवार बना ली थी। उसकी ज़िंदगी अब हर एक दिन नई चुनौती का सामना करती थी, लेकिन उसने कभी किसी से रहम की उम्मीद नहीं की। कभी किसी के आगे उसने हाथ नहीं फैलाए। जो भी किया उसने खुद अपनी मेहनत से किया। मगर अचानक एक शाम उसकी ज़िंदगी ने फिर से एक नया मोड़ ले लिया। उस बरसती शाम जब नेहा टैक्स प्लाज़ा पर खड़ी समोसे बेच रही थी, तब एक काली रंग की कार उसके सामने आकर रुकी। नेहा ने थाल में रखे समोसों में से एक समोसा उठाकर उस कार की तरफ बढ़ाया और जैसे ही गाड़ी का शीशा नीचे हुआ
उसकी नज़र सामने बैठे शख्स पर पड़ी। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि विजय था। वही विजय जिससे उसने कभी साथ जीने मरने के वादे किए थे। दोनों का इतना बड़ा झटका लगा। उस एक पल में वक्त ठहर सा गया। विजय ने अपनी तलाकशुदा पत्नी को इस हालत में देखा। उसका दिल जैसे बैठ सा गया। उसने सोचा भी नहीं था कि कभी उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम इंसान इस हालत में होगा। वो फ़ौरन गाड़ी से उतरकर नेहा के पास आया और बोला, नेहा, तुम यहाँ इस हालत में क्या कर रही हो? उसकी आवाज़ में एक अजीब सी बेचैनी और अफसोस था। नेहा ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराई, जैसे उसने अपनी तकलीफ़ को छुपाने की कोशिश की हो और जैसे उसने अपनी तकलीफ़ों के साथ जीना सीख लिया हो। वो धीमे लहजे में बोली, विजय, वक्त ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। अब यही मेरी हकीकत है। नेहा ने ठंडी सांस लेकर जवाब दिया। विजय और नेहा दोनों कुछ पलों के लिए खामोश हो गए। दोनों के दिल में बीती बातें और यादें उमड़ने लगीं। दोनों ने गांव में साथ बिताए खूबसूरत लम्हों को याद किया। सब कुछ दोनों की आंखों के सामने एक फिल्म की तरह से चल रहा था। विजय को वो दिन याद आया जब उसने नेहा से वादा किया था कि हमेशा उसके साथ रहेगा। नेहा को वो हर वादा याद आने लगा जब उसने सोचा कि विजय की मोहब्बत उन्हें हर मुसीबत से बचा लेगी। कभी सोचा था, मगर वक्त ने उन्हें एक ऐसी राह पर ला खड़ा किया जहां से वापस लौट पाना अब मुमकिन नहीं था। विजय की आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, नेहा, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है ना। मेरे गलत फैसलों का असर तुम्हारी और बच्चों की ज़िंदगी पर पड़ा। शायद मैं अब माफ़ी के काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक मौका दे दो। मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ, उनके लिए एक अच्छी ज़िंदगी बनाना चाहता हूँ। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ। नेहा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। उसने ठंडी सांस ली और कहा, विजय, मैं जानती हूँ कि हमारे बीच की गलतियाँ सिर्फ तुम्हारी नहीं थीं। हालात और वक्त ने भी हमें इस राह पर लाकर खड़ा किया है। मैंने बहुत तकलीफ़ें सही हैं, लेकिन अब मुझे अपने बच्चों के लिए एक मजबूत फ़ैसला लेना है। अगर तुम वाकई बदल चुके हो तो मैं तुम्हें एक मौका और देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बार हमारी ज़िंदगी का हर फैसला बच्चों के लिए होगा। विजय ने सर झुकाकर नेहा का हाथ थाम लिया और बोला, मैं इस बार तुम्हें और अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करूँगा। मुझे सिर्फ एक आखिरी मौका दे दो। कुछ वक्त के बाद विजय और नेहा ने अपने बच्चों से बात की। बच्चों ने अपने माँ बाप के चेहरे पर दर्द और सच्चाई देखी। उन्होंने अपने दिल में जो भी नाराज़गी थी उसे भुलाकर अपने माता पिता को एक साथ देखने का सपना देखा। बच्चों ने विजय और नेहा को एक साथ रहकर नई शुरुआत करने की इजाज़त दे दी। अब नेहा और विजय ने एक बार फिर साथ में नई ज़िंदगी की शुरुआत की। विजय ने अपने पुराने गुनाहों को पीछे छोड़ते हुए एक नई राह चुन ली। उसने शराब और गलत संगत से पूरी तरह दूर जाने का वादा किया और अब हर रोज़ अपने बच्चों और नेहा के साथ वो वक्त बिताने लगा। नेहा भी अपने दिल के ज़ख्मों को भरने लगी और अपनी ज़िंदगी में विजय को एक बार फिर से उसने जगह दे दी। उनकी ज़िंदगी एक बार फिर से उस पुराने मोहब्बत के लम्हों से भर गई। अब टैक्स प्लाज़ा पर समोसे बेचने का काम नेहा के लिए सिर्फ एक मजबूरी नहीं रह गई थी, बल्कि उसकी मेहनत की निशानी बन गई थी। इस बार नेहा और विजय का रिश्ता सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि संघर्ष, समझदारी और माफ़ी पर टिका हुआ था। विजय ने अब अपने बच्चों के साथ हर लम्हा बिताना शुरू किया। उनकी छोटी छोटी खुशियों में शामिल होने लगा। अपने बच्चों को प्यार और अपनापन उसने सब कुछ दिया और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की। नेहा और विजय की ज़िंदगी में अब कोई बड़ा ख्वाब नहीं था, लेकिन वो छोटी छोटी खुशियों को सहेज कर एक नई कहानी बुन रहे थे। एक दिन विजय और नेहा और उसके बच्चे घूमने के लिए जा रहे थे। सब लोग कार में बैठते हैं और सफ़र पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वही टूल टैक्स प्लाज़ा पड़ा
जिसने नेहा की मेहनत और कठिनाइयों को फिर से उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। नेहा की आंखों में बरसात और धूप दोनों दिखाई देने लगे। विजय भी समझ गया वो पुराने दिनों को सोच कर रो रही है, लेकिन नेहा ने ऊपर वाले को धन्यवाद कहा और फिर गाड़ी टोल टैक्स से अपने सफ़र पर आगे निकल पड़ी। बरसों बाद जब बारिश की बूंदें फिर से ज़मीन पर गिरती थीं, तब नेहा और विजय उन बूंदों को साथ में मिलकर अपने हाथों में ले लिया करते थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जिसमें एक रिश्ता टूटा और उसके बाद दोबारा से वही रिश्ता जुड़ गया। जिसने कभी साथ छोड़ा था वही साथ निभाने के लिए दोबारा से लौट आया था। तो इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद हैं, इमोशनल कहानियाँ, सच्ची घटनाएं सुनना पसंद हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। एक तरह से आप लोग फैमिली की तरह ही होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।